बोलिए भारत माता की, बोलिए गायत्री माता की, बोलिए भारतीय संस्कृति की। साथियों, कमर सीधी कर लें, नेत्र बंद कर लीजिए और गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ आप लोग बोलेंगे। आता है गायत्री मंत्र सबको? हाँ? जिसको नहीं आता वो शांत रहेंगे और जिनको आता है वो हमारे साथ साथ बोलेंगे। दोनों हाथों को ऐसे गोद में रख लीजिए, बायां हाथ ऊपर रखें, दाहिना हाथ नीचे रखें, नेत्र बंद कर लें। लंबी ओमकार ध्वनि के साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अब अपने नेत्र आप लोग खोल लें। यहाँ आप सब लोगों को कुछ 30 से 40 मिनट ही केवल बैठना है और ये 30 से 40 मिनट का आपका जो समय है, यदि आपने अपना पूरा मन पूरा चित्त एकाग्र करके यहाँ पर दिया तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। लाभ उसी को मिलता है जिसका मन एकाग्र होता है, जो जागृत होता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं लेकिन वो जीवंत नहीं होते। पर दूसरे लोग वे हैं जो भले जीवन में कुछ कर पावे या न कर पावे लेकिन जीवंत होते हैं, इसलिए वो जो करते हैं वही अच्छा हो जाता है। तो हम सब लोग यहाँ केवल जीवित होकर के न बैठे। केवल सांस लेने वाला व्यक्ति जीवित भले कहा जाएगा लेकिन वो जीवंत नहीं कहा जाएगा। जो वेंटिलेटर पर होता है, कोमा में चला जाता है, सांसें उसकी भी चलती हैं, उसे मृत घोषित नहीं किया जाता, लेकिन वो जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। पर वे लोग जो बहुत कम ऊर्जा वाले हैं, बहुत कम शक्ति वाले हैं, वे लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनको दुनिया जीवंत कहती है। शारीरिक दृष्टि से महात्मा गांधी बहुत बड़े पहलवान नहीं थे, पर उन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा आदि ऐसे कार्य किए कि उनकी कमजोर शरीर के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रपिता होने का सौभाग्य पाया। कारण क्या था कि वो जीवंत थे। हम सब लोग यहाँ जितनी देर बैठे हैं एकदम जीवंत होकर के बैठे और इस भाव से बैठे कि अब तक की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्षण आपके लिए यही है। हम लोग वर्ष भर पढ़ाई करते हैं लेकिन वास्तव में हम लोग जीवंत कब होते हैं? जब परीक्षा की तिथि निर्धारित हो जाती है और टाइम टेबल आ जाता है। उसके पहले तो ये लगता है कि बस जैसे चल रहा है चलता ही रहेगा। पर आदमी कब सतर्क हो जाता है? जब तिथियां निर्धारित हो जाती हैं और परीक्षा सर पर आ जाती है।
तब हम लोग जीवंत होना प्रारंभ करते हैं। हालांकि उसमें भी मनोरंजन, निमंत्रण आदि प्रक्रियाएं चलती हैं, लेकिन उससे भी अधिक जीवंत कब हो जाते हैं? जब केवल 4-6 दिन एग्जाम के बच जाते हैं। और यदि गहराई से सोचिए तो उस 4-6 दिन से भी अधिक जीवंत हम कब होते हैं? जब परीक्षा के हाल में बैठते हैं उस 3 घंटे में। और डूब करके सोचिए तो उस 3 घंटे में हम सबसे अधिक जीवंत कब होते हैं? जब केवल आधे घंटे का समय बच जाता है। बार बार घड़ी पर नजर जाती है और ये लगता है कि अब तो आधे घंटे में जमा करना है, और जो हम कॉपी जमा कर रहे हैं वो केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, वो हमारे भविष्य का सर्टिफिकेट है जिसे हम उठा करके देने वाले हैं, और जो लिखेंगे उसी अनुसार हमारा भविष्य निर्धारित होगा। सबसे अच्छा उसी का भविष्य होता है जो अत्यधिक समय तक जीवंत रहता है, और जो केवल अंतिम के आधे घंटे जीवंत रहता है वो मन चाहा भविष्य तो नहीं बना सकता। चाहते सब हैं कि हम सबसे आगे हो जाएं, सबसे अच्छा नंबर आ जाए। यहां जितने लोग बैठे हैं कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारा इतना भी आ जाए तो चल जाएगा, वो तो व्यवस्था है, वो तो मजबूरी है। लेकिन सबसे अधिक पा कौन रहा है? जो सबसे अधिक समय तक जीवंत रहता है। इसलिए इस 30 मिनट तक अपने आप को जीवंत बना लीजिए, और ये मान लीजिए कि आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं और केवल आधे घंटे का समय शेष है। एक और बात मैं आपसे कहूं कि जब हमारे घरों में, परिवार में शादी विवाह का वातावरण होता है तो पूरी तैयारी, पूरा खर्च केवल आधे घंटे के लिए ही होता है। किस लिए होता है? केवल सिंदूर दान के लिए, केवल वरमाला के लिए। जैसे ही वो खत्म हुआ वैसे सारी तैयारी सार्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है। अगर वही ना हो तो कितना भी बड़ा पंडाल लगा हो, कितने भी व्यंजन हो, कितने भी हलवाई हो, कितने भी अतिथि हो, सब हो, कितनी भी देर तक आप जयमाल सिस्टम कर लीजिए, कितनी भी फोटो खींच लीजिए, अगर सिंदूर दान नहीं हुआ, अगर मंगलसूत्र नहीं पहनाया गया तो सब कुछ बेकार हो जाता है। लेकिन वो उतना हो जाए तो सब कुछ सार्थक हो जाता है। खेल केवल आधे घंटे का है। साल भर की तैयारी उस 3 घंटे के लिए ही होती है जो हम एग्जाम हॉल में बिताते हैं, उससे अधिक की नहीं होती। तो इसलिए आपको यहां केवल 30 मिनट का समय देना है, 40 मिनट का समय देना है, और आप एकदम सतर्क हो जाए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था और ये सोच रहा था कि आपको क्या बताऊं। ये बताने से पहले आप पहले थोड़ा हमारे बारे में जान लीजिए। बताना हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रक्रिया होती है कि कोई परिचय करावे, पर उस प्रक्रिया के बिना ही हम लोग सत्र का प्रारंभ कर चुके हैं। तो इसलिए आपको परिचय देना भी आवश्यक है कि हम लोग गायत्री परिवार से हैं। गायत्री परिवार के बारे में आपने सुना होगा, और बनारस जिले में पूरे जिले के युवा समन्वयक की भूमिका निभाने का सौभाग्य परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जानने का प्रयास करेंगे, जान जाएंगे। एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने का कार्य करती है। आज जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, जितने भी परिवार हैं, वो मनुष्य को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, क्रिकेटर बना रहे हैं, एक्टर बना रहे हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाना लोग भूल चुके हैं। और ये काम गायत्री परिवार जैसी कुछ संस्थाएं करती हैं, या यूं कह लें कि निस्वार्थ भाव से यदि समाज में सर्वाधिक कार्य इस क्षेत्र में कोई कर रहा है तो वो गायत्री परिवार है। अब इसमें एक पंक्ति मैं और जोड़ देता हूं कि मनुष्य को मनुष्य बनाने मात्र के लिए नहीं, गायत्री परिवार काम कर रहा है मनुष्य को देवता बनाने के लिए। जो संस्थापक हैं गायत्री परिवार के परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, और उद्देश्य उसका है कि मनुष्य में देवत्व जगे और धरती पर स्वर्गीय वातावरण बने।
तो हम लोग उस संस्था से हैं और वहां से आपके बीच में आने का उद्देश्य है कि आपको भी कुछ ऐसे विचार दिए जाएं कि आपका जीवन भी जीवंत बने, सार्थक बने। अब हम अपने विषय की ओर आते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले 25-30 मिनट करेंगे। रास्ते में आ रहे थे और जो भैया हमको गाड़ी से लेकर के आ रहे थे, उनकी मोबाइल पर किसी का फोन आया और फोन आया तो बड़ी जोर से उन्होंने कहा कि हाँ आज 7 फरवरी है, मैं भूल गया था, याद आ गया। उन्होंने इतना झटके से 7 फरवरी कहा कि हमारे दिमाग में कौंध गया कि 7 फरवरी को तो हम लोग भी कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छे से मनाते थे। पता है ना आज क्या है? जानकारी है? होगी ही। क्या है आज? है? अरे जरूर खुल के बोलो भाई। रोज डे आज है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है ये, और विशेषकर विद्यार्थी जीवन में, युवाओं के जीवन में आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो आज के दिन ही अपने प्रेम संबंध का शुभारंभ हर व्यक्ति करना चाहता है। हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो या करें शाम तक, ये हंसने की बात भी नहीं है। एक प्रक्रिया चल पड़ी हमारे देश में, चाहे जहां से शुरू हुई, किसने प्रारंभ किया, किस उद्देश्य से किया, पर यदि सही उद्देश्य, सही भावना, सही सोच और सही लक्ष्य के साथ ये भी किया जाए तो बुरा नहीं है। भाई आगे चल करके तो हम सबको गृहस्थ जीवन में जाना ही है, विवाह करना ही है, एक रिश्ते में, एक संबंध में जुड़ना ही है। आज हम करते हैं तो अपनी इच्छा से करेंगे, कल करेंगे तो माँ बाप, अभिभावक की इच्छा से करेंगे, करना सबको है। हमने भी विवाह किया, भविष्य में आप सब भी करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। पर विषय यहीं से हमें मिला और यहां से मिला कि आज रोज डे हम लोग मनाएंगे। रोज का मतलब गुलाब ही होता है, और रास्ते पर मैं केवल गुलाब पर चिंतन करता हुआ आया। गुलाब की बड़ी विशेषता है, बहुत प्रिय लगता है लोगों को और अपनी ओर खींचता भी है। पर एक विशेष बात है कि यदि आप विचार करिए तो वो गुलाब प्रिय लगता क्यों है, वो दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करता क्यों है, उसका कारण क्या है? तो कारण पर यदि साथियों विचार करें तो कारण एक ही है कि वो गुलाब दुर्गंध नहीं देता, गुलाब सुगंध देता है। दूसरा, वो गुलाब कड़ा नहीं है, बहुत मुलायम है, बहुत स्मूथ है, उसको छू करके अच्छा लगता है। तीसरा, वो गुलाब जहां भी पहुंच जाए वहां की शोभा बढ़ा देता है। चौथा, गुलाब प्रसन्नता भी देता है। मुरझाए हुए गुलाब को देखिए मन उदास हो जाएगा, खिले हुए गुलाब को देखिए मन खुश हो जाएगा। पांचवा, कि यदि आप उस गुलाब को माध्यम बना लें तो 2 रिश्ते जुड़ जाते हैं, प्रेम बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है, स्नेह बढ़ता है, संबंधों को मजबूत करने का भी एक आधार है। दूसरा, कि उस गुलाब को अर्पित करके यदि हम भगवान को अर्पित करें तो भक्ति मिलेगी, माँ बाप को अर्पित करें तो स्नेह मिलेगा, अपने प्रेमी को अर्पित करें तो प्रेम मिलेगा, मित्र को अर्पित करें तो मित्रता मिलेगी। एक प्रतीक है अपनी भावना को, अपने प्रेम को, अपने भाव को व्यक्त करने का। कौन कौन सी चीजें हमने गिनाई है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहला, कि उसमें दुर्गंध नहीं, सुगंध है। दूसरा, कि वो कड़ा नहीं, मुलायम होता है। तीसरा, वो मुरझाया नहीं, खिला होता है। चौथा, वो प्रेम का, सद्भाव का, सच्चाई का, सद्विचार का प्रतीक है। ये कुछ 4-5 गुण हैं जो उस गुलाब के प्रति हमें खींचते हैं। ये गुण आया कैसे, ये भी सोचने वाली बात है। ये ठीक है कि प्रकृति के कारण उसमें रंग आ गए, उसमें सुगंध आ गई, पर उस गुलाब में एक विशेषता भी देखने को मिलती है, और वो ये कि वो कांटों के बीच में फूलता फलता है। कांटों के बीच में है इसलिए सुरक्षित भी है, कांटों के बीच में है इसलिए उसका मूल्य भी है, लेकिन वो कांटों से घृणा भी नहीं करता है। समझ रहे हो ना? आप गुलाब की मंडी में चले जाइए, जो संबंध कांटे और गुलाब में है वो बड़ा अद्भुत है।
दोनों ने आपस में समझौता कर लिया है। गुलाब ये कहता है कि तुम हमारी रक्षा करो तो हम तुम्हें अपने जैसा बनाएंगे। और जब कोई व्यक्ति गुलाब खरीदने जाता है तो जो मूल्य गुलाब का देता है उसी मूल्य को वो कांटों को भी देता है, साथ में कांटे भी मिलते हैं, है ना। दोनों ने आपस में कर लिया समझौता। अब इसको जरा सा इस दृष्टि से समझने का प्रयास करिए कि गुलाब की जगह हम अपने आप को रख करके देखें और कांटों की जगह अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों को रख करके देखें। यहां ही नहीं, कहीं भी कोई भी हो, कोई ये कह नहीं सकता कि हमारे जीवन में सुविधा ही सुविधा है, कोई ये कह नहीं सकता कि जीवन में परेशानी नहीं है, कोई ये कह नहीं सकता कि समस्या नहीं है। पर यदि गुलाब की तरह हम उस कांटे से समझौता कर लें और वो परेशानी, वो समस्या हमारे विकास में सहायक बन जाए तो निश्चित रूप से वो परेशानी हमारे लिए एक अवसर बन जाता है, एक ऐसा अवसर बन जाता है जो हमारा निर्माण करता है। कांटा यानी संघर्ष, कांटा यानी परेशानियां, कांटे यानी विपरीतताएं, कांटे यानी प्रतिकूलताएं। उन कांटों में ही वो गुलाब सुरक्षित है। तो इससे एक बात तो सिद्ध हुई ना कि यदि योग्य बनना है तो कांटों के जैसे संघर्ष, विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूलताओं के बीच में हमें रहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब जिसके जीवन में जितनी परेशानियां होंगी, जितनी विपरीतताएं होंगी, उसके जीवन में उतना ही उसका जीवन खिला हुआ होगा। हम लोग किसी एक व्यक्ति के जीवन को उठा करके देखें और उसके जीवन की उपलब्धियों को उठा करके देखें। स्वामी विवेकानंद के बारे में सब जानते होंगे, पर कोई ये जानता है कि वो स्वामी विवेकानंद बने कैसे? ये हम लोग नहीं जानते। महात्मा गांधी के बारे में जान तो लिया कि राष्ट्रपिता बन गए, पर यह जानने का प्रयास किया कि राष्ट्रपिता वो बने कैसे। हम ये मान तो लिए कि भगवान राम हैं, लेकिन वो राम में रामत्व कहां से आया, वो कैसे आया? क्या वो अयोध्या में रहते तो आता? बताओ, अगर वो अयोध्या के राजा ही बनकर के जीवन बिताते तो क्या हमारे लिए वो आदर्श बन पाते? लेकिन वो आदर्श बने क्यों? क्योंकि उनको कांटों के पथ पर चलना पड़ा। वो वन वन गए और उन्होंने ऐसा संघर्ष किया कि उस संघर्ष से समझौता कर लिया और अपने जीवन को शानदार बना लिया। हम भी वैसा बन सकते हैं। विवेकानंद कब बने? उनकी जीवनी आप पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि 40 दिन तक बेल के पत्ते खा करके उनको जीवन बिताना पड़ा। अन्न का दाना भी नहीं था उनके पास। कितने दिन तक? 40 दिन तक। बेल का पत्ता खा करके कोई जीवित रह पाएगा? पर वो रहे। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके शरीर में 39 रोग पाए गए थे। उस स्थिति में उनका देहांत हुआ। उसके बाद वो विवेकानंद बने। इतना आसान नहीं था। तो ऐसा बनने के लिए साथियों कांटों के पथ पर चलना पड़ता है। हम सब लोगों की जिंदगी अभी शुरू हो रही है। अब तक हमने खेलने में, खाने में, मस्ती करने में बिताया है, पर अब आप उस दौर में आने वाले हैं जिस दौर में यदि आप चाहें अपने जीवन को धन्य बनाना तो कांटों के मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। और जब आप उस रास्ते पर कदम बढ़ाएंगे बड़ी समस्याएं आएंगी, बड़ी परेशानियां आएंगी। अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य, अपनी किस्मत के ऊपर तो छोड़ ही दीजिए, पर जो लोगों के मन में हो कि मैं आईएएस बनूंगा तो वो मस्ती मजाक में तो बन नहीं पाएंगे। जिनको ये लगेगा कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं तो वो खेल खिलौने से तो बन नहीं पाएंगे। उनको कांटों के पथ पर चलने जितना संघर्ष करना पड़ेगा। शास्त्र कहता है, कठोपनिषद में एक सूत्र आता है, छूरस्य धारा कवयो वदंती। छूरे की धार पर चलने के बराबर जो संघर्ष करता है उसी का जीवन धन्य बनता है। चलना संभव है, लेकिन वही लोग चल पाते हैं। आप अपने घर में जाइए और आपके घर में जो सफल व्यक्तित्व हो आपके जीवन में, आप किसी महापुरुष की बात मत करिए, अपने घर में, अपने गांव में, अपने परिवार में जो आपको लगे कि ये व्यक्ति सफल है, आप उसके जीवन की मेहनत, उसके जीवन के परिश्रम को झांक करके देखिए। तब आपको यकीन होगा
कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हम समझ रहे थे। लोग कह भले दें कभी तो खेलने खाने के दिन हैं, पर इतिहास गवाह है जो इस उम्र को खेलने खाने में बिता देता है वो जीवन भर खिलौना बन करके रह जाता है। और मैं ये चाहता हूं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों से हर अभिभावक, हर अध्यापक, हर मार्गदर्शक यही चाहेगा, भारत माता की यही आपसे उम्मीद होगी कि आपका जीवन खिलौना न बन जाए, आपका जीवन सार्थक बने, आपका जीवन धन्य बने। और कैसे बनेगा? एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, संघर्ष करके ही बनेगा। कोई आसान रास्ता इस दुनिया में नहीं है। आपको जो कुछ भी पाना है उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि कोई उपकार भी कर दे तो भी वो आपके काम नहीं आएगा। आप इसको लिख करके जाइए। आपको संघर्ष करके जो मिलेगा, हम लोगों ने भी विद्यार्थी जीवन बिताया, जब तक माँ बाप पैसे देते रहे तब तक उस पैसे में सुख नहीं था। पर जब हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और ट्यूशन पढ़ाने के 1 महीने बाद जब पहली सैलरी मिली, उसका आनंद साथियों कुछ और था। वो आनंद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो हमने कमाया था, अपने संघर्ष, अपनी मेहनत से पाया था। तो पहला सूत्र आज आप लेकर के ये जाइए कि आपको अपने जिंदगी, अपने भविष्य को किसी और के आधार पर नहीं बनाना है। आपको अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और अपने संघर्ष के बल पर अपने जीवन को तैयार करना है। ये आज का पहला सूत्र आप लेकर के जाइए। जिंदगी को आसान मत समझिए, पर इतना कठिन भी मत समझिए कि असंभव हो कुछ भी। सब कुछ संभव है, लेकिन सब चीज एक कीमत मांगती है, एक संघर्ष मांगती है। संघर्ष शब्द को तोड़ करके देखिए। संघर्ष में संघ, धन, हर्ष, संघर्ष में हर्ष छिपा है। यदि आप संघर्ष करेंगे तो आपको अंततोगत्वा अवश्य हर्षोल्लास की प्राप्ति होगी। ये पहला सूत्र है आज आपका कि आप रोज डे बनाइए, लेकिन उस रोज से थोड़ी प्रेरणा भी ले लीजिए कि यदि वो गुलाब खिल रहा है, उसमें मुलायमता आ रही है, उसमें सुगंध है, तो वो कांटों से होकर के गुजरा है, तब जाकर के उसमें ये बात आ रही है। तो अब उसी के गुणों की थोड़ी सी व्याख्या हम लोग सुने। पहला, उसमें प्रसन्नता है। तो आपको यदि जीवन में और अपने संघर्ष में प्रसन्न होना है, तो सफल होना है, तो आपको गुलाब का पहला गुण धारण करना पड़ेगा कि आपको प्रसन्न रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। देखो, हंसना और प्रसन्न रहना दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना? कोई गिर जाए, उस गिरते हुए व्यक्ति को आप देखें तो आपको हंसी आएगी, लेकिन किसी गिरते हुए व्यक्ति को यदि आपने बचा लिया तो आपको हंसी नहीं, तब आपको प्रसन्नता होगी। किसी से आप छीन लें तो उसकी लाचारी पर आप हंस सकते हैं, लेकिन अपना भी किसी को आप दे दें तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। यदि आप रात रात भर जग करके पढ़ते रहे तो आपको हो सकता है उस समय कष्ट जरूर मिले, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप प्रसन्न होंगे, और जो लोग आपकी पढ़ाई पर ताने मारते थे वो बेचारे दुखी होंगे। तो हमें पहला गुलाब से ये प्रेरणा लेनी है कि हम लोग गुलाब की तरह खिले हुए हों, प्रसन्न हों। दुनिया में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं उनका आप चित्र देखना, या किसी मंदिर में आप चले जाओ, किसी भगवान के पास चले जाओ, सब में एक चीज सामान्य आपको मिलेगी कि सबके चेहरे पर प्रसन्नता आपको दिखेगी। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, विवेकानंद हो, गांधी जी हो, कोई भी हो, आपका कोई भी आदर्श हो, आप उसके चेहरे को देखना, उसके मूर्ति को देखना, उसके चित्र को देखना, उन सब में यदि केवल आपको कोई एक चीज कॉमन मिलेगी तो वो साथियों है मुस्कान, वो है प्रसन्नता। प्रसन्नता कैसे आएगी बता दिया ना, त्याग से प्रसन्नता आती है, संघर्ष में आनंद आता है, बलिदान में प्रसन्नता आती है। वे लोग हंसते रहे जो काम चोरी और हरामखोरी के नाते पीछे रहे, पर वे लोग प्रसन्न रहे जिन्होंने राष्ट्र के उत्थान के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया।
किसी ने अपनी मृत्यु को प्रसन्नता से भर लिया और कोई अपनी जिंदगी भर रोता रहा। आपको तय करना है कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। मीराबाई विष पीकर भी प्रसन्न रही और हम बर्गर खा के भी रो रहे हैं। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि हम गुलाब के संदेश को नहीं समझ पाए। पहली बात, प्रसन्न रहिए। और आप एक छोटा सा अभ्यास आज करेंगे कि केवल शीशे में देख करके मत मुस्कुराइए। जब लगे कि अब जिंदगी कठिन हो रही है, जब लगे कि किसी की बात बुरी लग गई, जब लगे कि जीवन में अब कोई रास्ता नहीं है, कोई परेशानी है, आप विश्वास करना, हमारे गुरुदेव ने सूत्र दिया है, मुस्कुराते रहो। उस समय अपने आप को वहीं पर रोक दीजिए और कुछ पल शांत होकर के अपने चेहरे पर प्रसन्नता ले आइए, मुस्कान ले आइए। आप देखेंगे चुटकी में समस्या का हल आपको मिल जाएगा। ये हमारे जीवन का अनुभव है। अनुभव की बात मैं कह रहा हूं। 12 मई 2015 को साथियों मैं ट्रेन से गिरा था। मेरे दोनों पैर घुटने से कट गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचा और जब हमने अपने पिताजी को पहली बार देखा तो उस समय भी हमारे चेहरे पर मुस्कान थी, उस समय भी चेहरे पर प्रसन्नता थी। और वही मुस्कान, वही प्रसन्नता मुझे यहां तक लेकर के आई कि मैं आप लोगों के बीच में आया। पहला गुण आपको क्या धारण करना है? और आपकी प्रसन्नता जाती कब है? जब माँ बाप ने डांट दिया तब गई प्रसन्नता। उसी समय प्रसन्न रहना है। जब आपके ऊपर कोर्स का दबाव बहुत ज्यादा हो, एग्जाम एकदम माइंड को पूरा ब्लैंक कर दे, उस टाइम आप अगर प्रसन्न रहना सीख लेंगे तो आप उसी दिन दुनिया के सफल इंसान बन जाएंगे। यदि आप में वो ताकत है कि सामने वाला गाली देकर के चला गया और आपके चेहरे से प्रसन्नता नहीं गई, तो आप ये मान लेना कि आपके भीतर कोई महामानव जन्म ले रहा है। और आपके भीतर भी रानी लक्ष्मीबाई, सीता, सावित्री जन्म ले रही हैं और आप भी अपने भीतर महापुरुष को जन्म दे रहे हैं। गुलाब की प्रसन्नता जीवन में धारण कर लीजिए। खिला हुआ गुलाब यदि आपके जीवन में उतर गया तो इससे अच्छा रोज डे आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। इसको लिख करके जाइए। दूसरा, गुलाब में सुगंध है। सुगंध का तात्पर्य क्या है? सुगंध का तात्पर्य है सद्गुणों से। हवा है, हवा लेकर के उसकी सुगंध को इधर उधर उड़ती रहती है, ठीक है ना? तो हमारे भीतर सुगंध कब आएगी? हमारे भीतर सुगंध तब आएगी जब जीवन में सद्गुण हो। आप घर जाइए और एक कागज लीजिए, एक कलम लीजिए और उसको लेकर के लिखना प्रारंभ करिए कि आप में बुराइयां कितनी हैं और आप में अच्छाइयां कितनी हैं। आप लिखिए, कॉलम बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कितने पानी में हैं। क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। आपने कब झूठ बोला, कब चोरी की, कब अहंकार आया, कब क्रोध आया, कब ईर्ष्या आई, कब द्वेष आया, कब बेईमानी आई, ये केवल आप ही जानेंगे। दूसरा कोई जानने वाला न बताने वाला है, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए हैं। तो आप एक कागज में अपनी बुराई लिखिए, ऊपर हेडिंग डाल लेना बुराइयां, नीचे बगल में डाल लेना अच्छाइयां। आप लिखिए। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भी जीवन में आज यही है। अगर बुराइयों की लिस्ट बनाई जाए तो पन्ने भर जाएंगे और अच्छाइयों की लिस्ट बनाई जाए तो पन्ने बच जाएंगे। गुलाब सुगंध दे रहा है तो ये प्रेरणा दे रहा है कि जीवन में सद्गुण होना चाहिए। सद्गुणों की सुगंध ही जब होगी तो लोग चर्चा करके उसको समाज में फैलाएंगे। होता है ना, हवा सुगंध को फैला रही है तो हवा का काम कौन करेगा? हमारे आसपास के लोग करेंगे। यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, अन्यथा तो मर जाता है कोई तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, जब तक जिंदा था ये करता रहा। इसका मतलब उसमें सद्गुण नहीं थे, दुर्गुण थे। दुर्गुणों की दुर्गंध इधर उधर फैले, उससे अच्छा है कि हमारे जीवन में से सद्गुणों की सुगंध इधर उधर फैले, तो आपका रोज डे मनाना सार्थक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तीसरा क्या है? गुलाब में एक बड़ी विशेषता है, बहुत मुलायम है। अब मुलायम होने का तात्पर्य क्या हो गया? जीवन में मुलायम होने का मतलब क्या है? आज की युवा पीढ़ी यदि बदनाम है तो केवल इसीलिए कि वो मुलायम नहीं है। आज के युवाओं का जब भी जिक्र होता है तो समाज में हम लोगों की छवि क्या हो गई है? उद्दंड, उच्छृंखल, क्रोधी, इसी की छवि है ना। बसें फूंक देने वाले कौन? युवा।
घर से भाग जाने वाला कौन? युवा। माँ बाप पर हाथ उठाने वाला कौन? युवा। टीचर्स पे हाथ उठाने वाला कौन? युवा। बात को बुरा मानकर आपस में लड़ पड़ने वाला कौन? युवा। हम लोग आजकल सॉफ्ट नेचर के नहीं रहे, हमारा जो हृदय था वो मुलायम नहीं रह गया, हम कठोर हो गए। आपको पता है? अच्छा, मैं आपको यही उदाहरण देता हूं। मूवीज आप सब देखते होंगे, अभी सोशल मीडिया पर हो सकता है आपने भी देखा हो, कभी संजय दत्त का इंटरव्यू देखना, और संजय दत्त के दुर्गुण सब में है, सद्गुण सब में है, पर मैं आपको उस ओर आकृष्ट कर रहा हूं कि सद्गुण कहां है उनके जीवन में। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उनके माँ बाप का इंटरव्यू चल रहा था और माँ बाप ने उनको बताया कि एक बार हम लोग किसी 5 स्टार होटल में पार्टी में गए और जैसे गाड़ी से उतरे तो एक छोटा सा बच्चा भीख मांगने आया। उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था, ठंडी अपने चरम पर थी, और संजू गाड़ी से उतरा, उसकी भी उम्र उस भीख मांगने वाले बच्चे के बराबर थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक बिल्कुल अमीर बाप का बेटा, कपड़े लत्ते से ढका हुआ, दूसरा बेचारा सड़क पर पलने वाला। वो होटल में अंदर चला गया, उनका मन नहीं लगा और वहां जाकर के वो रोने लगे, और तब तक वो रोते रहे जब तक वो अपनी कोट उतार करके उस गरीब बच्चे को नहीं दे दिया। इसका मतलब क्या कि हृदय में कहीं ना कहीं कुछ मुलायमपन था। वो मुलायमपन हमारा आपका खो गया। कैसे खो गया? हम लोगों को अब ये लगेगा, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उस दौर से हम गुजरे हैं, अब आपको ये लगेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु इस समय कोई आपका है तो वो आपके अध्यापक और माता पिता हैं। और आपका सबसे बड़ा हितैषी कौन है? वो है जो आपको फेसबुक पे दिख रहा है। आपके फ्रेंड सर्किल में जो लोग आपको दिख रहे हैं वो आपके हितैषी हैं, और जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, वो आपको दुश्मन जान पड़ेंगे। ऐसा है, मुझे भी ऐसा लगता था, आपको भी ऐसा लग रहा होगा। नहीं लग रहा होगा तो कुछ दिन बाद लगने लगेगा। इससे बचिएगा। आप फेसबुक पे जिसको देख रहे हैं ना, वो केवल उस 5 मिनट की क्लिप और 5 मिनट की फोटोज देख रहे हैं जो उसके जिंदगी की सबसे अच्छी फोटो है। बाकी 24 घंटे में से उस 5 मिनट को निकाल कर आप उसकी फोटो देखेंगे तो आपको कुछ भी उसमें अच्छा नहीं लगेगा। हम लोगों को ऑपोजिट सेक्स में काहे इतना आकर्षण हो जाता है? कारण क्या है? क्योंकि हम लोग उस वक्त उसको देख रहे हैं जो बिल्कुल सच संवर करके सामने है। पर यह भी तो कल्पना करो कि वो भी तो कभी सो करके उठा होगा या उठी होगी, उसकी भी आंख में कीचड़ रहा होगा, उसको भी सर्दी के टाइम पे नाक बह रही होगी। इसकी कल्पना हम लोग करते हैं? नहीं करते। अभी तक तो हमने उसको देखा कि बिल्कुल बाल बंधे हैं, बाल गुंथे हैं, बहुत सुंदर लग रही है या लग रहा है, लेकिन जब सवेरे वो सो करके जगा होगा या जगी होगी तो उसके बाल को देख करके सामान्य बच्चा डर जाएगा। हम लोग एक शादी में गए थे, हंसने के लिए नहीं बता रहा हूं, समझने के लिए बता रहा हूं कि आप समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कि दूर से देखने पर सब बहुत अच्छे लगते हैं, नजदीक आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि केवल ऊपर की चमड़ी चमक रही है, अंदर खोखलापन है। और अंदर जहां वास्तव में ताकत है वो कहां है? वो हमारे माँ बाप में है, वो हमारे अध्यापकों में है। सच्चा हितैषी, सच्चा हीरो, सच्चा नायक यदि हम लोगों का कोई है तो वो है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो अपने भीतर जो मुलायमपन है वो माँ बाप के प्रति कभी मत खोने देना, अध्यापकों के प्रति, अपने बड़े भाइयों के प्रति कभी खोने मत देना। उनको जिस दिन आपने अपना शत्रु समझ लिया, आपकी जिंदगी का पतन उसी दिन प्रारंभ हो जाएगा। और एक बात का याद रखना कि आप भले उनको शत्रु समझिए, पर जब जब आपके जीवन में समस्या आएगी, आपके फेसबुक का कोई मित्र आपके पास नहीं होगा, वही लोग होंगे जिनको आप अपना दुश्मन समझ रहे थे। ये गुलाब से सीखने वाली बात है। गुलाब किसी दूसरे के मुलायम पर नहीं फिदा होता, वो तो हमेशा अपने कांटों से ही खुश रहता है कि यदि ये हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित है। और यदि वो कांटे यानी माँ बाप, आज वो कांटे लग रहे हैं, कल वही हमारे जीवन का आधार समझ में आएंगे। अब आज मुझे भी ये लगता है कि जिन जिन स्थानों पर
हमने अपने पिताजी को दोषी समझा था, आज उन स्थान पर हम खुद को रख रहे हैं क्योंकि हमारा भी एक बेटा है। तब समझ में आता है कि पिताजी इस चीज के लिए क्यों मना कर रहे थे। उस समय वो कहते थे गाड़ी धीरे चलाओ, आज मैं अपने बच्चे से कह रहा हूं साइकिल धीरे चलाओ। परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं। उस समय हमने उनकी बात नहीं मानी और हमें पता है कि हमारा बेटा नहीं मानेगा, लेकिन कभी वो भी समझेगा कि पिताजी मना करते थे। ये क्या है? ये मुलायमपन है जिसे हमें अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना है। मुझे याद आता है कि जब हम लोग इंटर में पढ़ते थे, हमने इंटर किया है किराकत से। गोमती नदी का पुल था, उस पुल का निर्माण चल रहा था। लालू नाम का लड़का हम लोग का एक दोस्त था जो बेचारा बचपन में पोलियो से अपाहिज था। 3 पहिए वाली साइकिल से जाता था। उस समय पुल पर रोड का निर्माण चल रहा था। जब जब वो पुल के पास पहुंचता तो अपने 3 पहिए वाली साइकिल से पुल पार नहीं कर पाता था। हम लोग साइकिल से उतरते थे और उसको धक्का देकर के पार कराते थे। पीछे से पैर से धक्का देते जाते थे, तब जाकर के वो पुल पार करता था। ये क्या था? ये मुलायमपन था साथियों। और उस वक्त तो पता नहीं था कि हम भी भविष्य में अपाहिज हो जाएंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो पुण्य होगा, वो लाभ होगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं जीवन में हैं, सब तो बताने का समय नहीं है, पर अनुभव की बात बता रहा हूं ताकि आपके ऊपर और असर पड़े। क्योंकि इंसान सुनी सुनाई बात पर विश्वास कम करता है, जब उसके सामने कोई प्रत्यक्ष उदाहरण होता है तो उसे जल्दी असर करता है। इसलिए मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं कि जब वो विद्यालय के लिए घर से निकलता तो पुल पे आकर के रुक जाता, हम लोगों का इंतजार करता, प्रतीक्षा करता, पार कराते तब जाता। जिस दिन हम लोग नहीं जाते उस दिन वो जा भी नहीं पाता, क्योंकि शायद ही कोई पार करावे। पर कहीं ना कहीं वो मुलायमपन था कि आज जब हमारे साथ ऐसी घटना घटी तो फिर 12 मई के बाद, उसके बाद फिर हम कभी जीवन में गिरे नहीं। जब गिरे तब लोगों ने पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। कारण क्या है? केवल मुलायमपन। तो गुलाब जैसे सद्गुणों की सुगंध, गुलाब जैसा मुलायमपन, इसको अगर गुण के हिसाब से देखें तो यानी शालीनता, यानी शीतलता। तेज चिल्ला करके बात करना, क्रोध में बात करना, अपने गुस्से को जाहिर करना, ये सब युवाओं में होता है क्योंकि अभी अभी जवानी शुरू हुई है, अभी अभी खून गर्म है। इसको शांत करो। गर्म करना है तो दिमाग को गर्म करो और हृदय को कार्य पर लगाओ, तब जाकर के बात बनेगी, तब वो आप गुलाब की तरह खिल पाएंगे। बस इतनी सी बात है। गुलाब जैसा मुलायमपन, गुलाब जैसा सद्गुण, गुलाब जैसी प्रसन्नता। और जैसे उसने कांटों को स्वीकार कर लिया, वैसे आप विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार कर लीजिए। आप स्वीकार कर लीजिए तो आपके लिए वो विपरीत परिस्थिति अवसर बन जाएगी, आपके लिए वो विपरीत परिस्थिति स्वर्णिम समय बन जाएगा और आप उन परिस्थितियों में रहेंगे। जो लोग सुविधाओं में पले वो महान नहीं बन पाए, लेकिन जिन लोगों ने टूटी चेयर और टूटे हुए टेबल पर पढ़ाई की है वो लोग बहुत आगे गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान टेबल और चेयर पे नहीं था, सुविधाओं पर नहीं था। तो ये आज रोज डे पे इतना सीखना पड़ेगा, पर ये आएगा कैसे? सुन तो लिया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, अच्छा भी लगा, पर ये अब जीवन में उतरेगा कैसे? प्रश्न तो यहाँ है। आपने बता दिया, बहुत अच्छे से बताया, हमसे भी अच्छे से अधिक कोई व्याख्या करने वाला होता तो और अच्छा लगता, और अधिक उदाहरण देता तो और आनंद आता। लेकिन ये अच्छा लगना, ये मजा आना, ये आनंद आना केवल इस कमरे तक न रह जाए, ये जीवन में उतरे। कैसे उतरेगा? इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। आज से करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपके लिए साथियों हम एक चीज लेकर के आए हैं और इस चीज के बारे में आपको बताते हैं। इसमें जरा सा खोलिएगा, एक हाथ से खुल नहीं रहा है। हमारे पास एक किताब है, इसको कहते हैं साथियों गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका। ये एक पत्रिका है। ये है ऐसी कि आप इसको खोलेंगे और इसमें खाली पन्ने हैं, खाली पन्नों पर सबसे ऊपर गायत्री मंत्र लिखा है। आपको यदि इन सद्गुणों को जीवन में धारण करना है तो आपको आज से एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में गायत्री मंत्र को स्थान देना पड़ेगा। 2 तरीके हैं, एक तो है जप करके और दूसरा है लिख करके।
विद्यार्थियों का मन जप में कम लगता है, इसलिए गुरुदेव ने एक पद्धति बनाई कि वो लिखने का अभ्यास करें गायत्री मंत्र। शास्त्रों में वर्णन है कि जप करने से 100 गुना अधिक लाभ मिलता है यज्ञ करने का, और यज्ञ से भी 100 गुना अधिक लाभ मिलता है मंत्र को लिखने का। समझ में आ रही है बात? लिखने से मन, इंद्रियां, विचार, भावनाएं सब एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। जप में ये एकाग्रता नहीं होती, क्योंकि जप में आप केवल माला करते रहें, जीभ हिलाते रहें, पर मन आपका कहीं और ही होगा। लेकिन मन कहीं और हो तो आप लिख पाएंगे? नहीं। लिखते समय आपकी आंख भी यहीं होगी, हाथ भी यहीं होगा, मन भी यहीं होगा, विचार भी यहीं होगा, तब आप लिख पाएंगे। अच्छा, अब ये लिखने से होगा क्या? नीचे आप देखना, इसमें एक लाइन लिखी है, गायत्री मंत्र का अर्थ लिखा है कि हे परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि दें, उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ावें। और जितनी बातें हमने कही वो इसीलिए तो कही कि आपका भविष्य उज्जवल हो। पर होगा कब? जब जीवन में सद्बुद्धि और सद्गुण होगा। और वो आ कहां से रहा है? गायत्री मंत्र से ही आएगा। क्योंकि आप जब अपने माँ बाप से कोई चीज बार बार कहिए, बार बार मांगिए, तो मिलता है ना। उसी प्रकार भगवान के सामने जब आप गायत्री मंत्र बार बार लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो उसका मतलब यही है कि हमको सद्बुद्धि दें, और आपके जीवन में सद्बुद्धि उतरेगी, आपके जीवन में सद्गुण आएगा। जिनको गायत्री मंत्र के विषय में और जानना हो तो आप गूगल करके देख लेना। आज के समय में कुछ भी जानना कठिन नहीं है। एम्स के वैज्ञानिकों ने जो गायत्री मंत्र पर शोध किया वो, या फिर ऋषियों महर्षियों ने जो गायत्री मंत्र के बारे में कहा वो आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। विवेकानंद ये कहते हैं कि इस संसार में, भारतीय संस्कृति में यदि सबसे अमूल्य कुछ है तो वो गायत्री मंत्र है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी साधनाओं को छोड़ करके केवल गायत्री मंत्र का अभ्यास कर लिया जाए तो सारी साधना, सारी सिद्धियां एक स्थान पर मिल जाती हैं। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि गायत्री मंत्र व्यक्ति को काम से हटा करके राम में लगा देता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान यदि कहीं है, किसी एक स्थान पर है, तो वो गायत्री मंत्र में है। आपने सुना होगा आज के समय में जो जगत गुरु हैं, जिनका नाम है राघवाचार्य जी हैं, जो जन्मांध हैं, रामकथा कहते हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि यदि आप एक साथ भगवान के 24 अवतारों को प्रणाम करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर का उच्चारण करना प्रारंभ करिए। गायत्री मंत्र में एक विशेषता यह है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र पढ़ता है, बोलता है, लिखता है, उसका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है। चुंबक क्या करता है? लोहे को खींचता है ना। जो गायत्री मंत्र बोलता है उसके व्यक्तित्व में चुंबक आ जाता है। वो क्या खींचता है? वो सद्गुणों को खींचता है, अच्छी विचारों को खींचता है, अच्छी भावनाओं को खींचता है। आप कोई ग्लास ले लीजिए, उस ग्लास में पानी भर दीजिए, तो अब उस ग्लास में पानी ही होगा। पानी को निकालना है तो आप पानी गिरा दीजिए, ग्लास खाली हो गया। बताओ, खाली नहीं हुआ। उस ग्लास में अभी भी कुछ है, पानी नहीं है, लेकिन क्या है? हवा है। हवा को आप खाली कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे ना। हवा को आप खाली नहीं कर सकते। हवा को खाली करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? फिर पानी डालोगे तो हवा निकल जाएगी। उसी प्रकार दुर्गुणों को मिटाने का आप कितना भी प्रयास कर लो, मिटेंगे नहीं। सद्गुण बढ़ते जाएंगे तो दुर्गुण अपने आप हटते, और सद्गुण बढ़ेगा कैसे? केवल गायत्री मंत्र से। किसी ने प्रश्न किया था कि हम बार बार कोशिश करते हैं कि गलतियां न हो, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। हम लोग भी संकल्प लेते होंगे रोज कि आज सवेरे जल्दी उठेंगे, आज इतनी देर पढ़ेंगे, कभी हो पाया? नहीं। कुछ लोग कर लेते होंगे, वो आत्मबल के धनी होंगे, पर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, सामान्य होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे। संकल्प सबका है। तो साथियों, एक बात आप जान दो, एक बार दाढ़ी निकल जाती है और आपने दाढ़ी मूंछ को बनाया तो क्या वो दोबारा नहीं निकलेगी? निकलेगी, फिर बनाना पड़ेगा, फिर निकलेगी। जब तक जीवन है तब तक ये संघर्ष चलता है। उसी प्रकार जब तक जीवन है तब तक जीवन में दुर्गुण आएंगे, लेकिन दुर्गुणों को हटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि जीवन में सद्गुण बढ़ते चले जाएं, तो अपने आप दुर्गुण हटते। उसके लिए आपको गायत्री मंत्र का अभ्यास करना पड़ेगा। और आपके लिए एक बात यह है कि जितने बच्चे आप लोग हैं यहाँ,
हम आप सबको ये पत्रिका देना चाहते हैं, पैसे से नहीं। ये मत सोचना कि हम बेचने आए हैं, ये आपको हम फ्री में देंगे, पर उसी को देंगे जो लेने लायक होगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको दे दिए, पन्ना फाड़ के नमकीन बांध के खा गए, और जब हम 10 दिन बाद मिले तो कह दीजिए महाराज खो गया, हम क्या करें। ये जान लेना, अगर तब खोया तो ऐसे तो इसका मूल्य 10 रुपया है, लेकिन अगर खो गया और लिख करके दोबारा नहीं मिला तब मात्र 10 रुपया नहीं लिया जाएगा, ये जान लीजिए। तब तो लगता है फाइन न हो, हेलमेट मिलेगा 300 रुपए का, लेकिन अगर बिना पहने आप पकड़ा गए तब 3000 रुपया देना पड़ता है। तो अभी तो ये 10 रुपया हम नहीं लेंगे आपसे, लेकिन अगर आपने इसको फाड़ के फेंक दिया और आपने वापस नहीं किया तब ये आपकी फाइन बढ़ जाएगी। लेकिन ये वही लें जिनकी इच्छा हो, क्योंकि अभी तो सुनने में सबको बड़ा अच्छा लग रहा है ना, पर सब लोग लेंगे नहीं, ये भी तय है। 2 ही 4 लोग लेंगे जो लिखना चाहेंगे और जो जीवन में सद्गुणों को धारण करना चाहेंगे। बाकी बहुत से लोग तो केवल इसलिए बैठे होंगे कि ये बैठे हैं, वरना हमारा आपका क्या मतलब, हमसे थोड़ी आप डरेंगे। अभी सर को बाहर कर दें तो आप हमारी रत्ती भर इज्जत शायद करें, लेकिन आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपके प्रिंसिपल साहब बैठे हैं और इनके सामने आपको अनुशासन में रहना है। तो आप इनसे भी संकोच न करिएगा। जो लोग वास्तव में गायत्री मंत्र को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं वो लोग इस पत्रिका को लें। और इसको करना कैसे है, प्रतिदिन जब आप पढ़ने बैठते हो, कोई समय तो निर्धारित होगा, पढ़ने से ठीक पहले आप 11 लाइन प्रतिदिन गायत्री मंत्र लिखें। यदि आप ऐसा करें तब तो आपको ये पत्रिका मिलेगी। और जिस दिन ये पूरी हो जाए, प्रतिदिन करना है और डेट डाल करके कि आज कितनी तारीख हो गई, 7, कल 8, हर 11 लाइन पर आपकी डेट पड़ी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं करना है कि 3 दिन न किए, चौथे दिन एकदम पूरा पन्ना में भर दिए। प्रतिदिन यदि आप कर सकें नियम पूर्वक, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, और इसको पवित्र धरोहर के रूप में किसी स्वच्छ स्थान पर, मंदिर जैसे स्थान पर रख सकें कि जिस टेबल पे खाना खा रहे हो इसी पे दाल चावल गिर रहा हो, लिखे जा रहे हैं, फोन पे बतिया रहे हो, गायत्री मंत्र छापे जा रहे हैं। जितना गंभीर आप अपने एग्जाम हॉल में होते हैं उतना जीवंत बन करके यदि आप लिखेंगे तब तो आप इसको लीजिए। और मेरा दावा है कि केवल 7 दिन आप ऐसा करके देखिए। 7 दिन में यदि आपके जीवन में आपको परिवर्तन न महसूस हुआ तो आप खाली कॉपी लौटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर 7 दिन आपने गायत्री मंत्र को अपने जीवन में स्थान दिया और नियम पूर्वक आपने किया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप भविष्य में कुछ नहीं बन पाए तो भी एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे, जिसकी आवश्यकता आज इस देश को है। आपको एक काम ये करना पड़ेगा। और दूसरा काम कि आप बुरी संगत से बचिए, अच्छी किताबों को, अच्छे साहित्य को पढ़ने का प्रयास करिए। संसार में बुरी चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, पर आप बुरी चीजें आपको अपनी ओर खींचेंगी, लेकिन अच्छी चीजें, गाली किसी को सिखाना नहीं पड़ता, पर अभी गायत्री मंत्र सिखाना पड़ेगा तब आपको आएगा। चोरी किसी को नहीं सिखाना पड़ता, ईमानदारी बार बार सिखानी पड़ती है। आपको अच्छी चीजें मेहनत से सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कांटों वाला पथ है। बात समझ में आ रही है? कांटों के पथ पर कौन चलता है? जिनके जीवन में कुछ करने का साहस होता है। तो आप एक तो गायत्री मंत्र, और दूसरा कि YouTube पर प्रतिदिन हम 8 बजे अच्छी पुस्तकें पढ़ाते हैं। जिनके पास मोबाइल हो, जो घर में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, जो YouTube पर विजिट करते हो, आप एक बार हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा। क्या सर्च करना, आपको केवल अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च करेंगे या गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी लिखना हो तो आप नोट कर लीजिए। आपको केवल इतना ही करना है, अनिलेश तिवारी लिखना है या गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी, ये आप लिख करके YouTube पे सर्च करेंगे। प्रतिदिन रात 8 बजे लाइव हम उसमें गायत्री परिवार के अच्छे साहित्य पढ़ाते हैं, जिसमें 300 से 400 बच्चे जुड़ते हैं। आप सब भी उसमें जुड़ करके अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। ये 2 काम केवल आपको करना है और आपके जीवन में आज रोज डे सफल हो जाएगा।
इस बात के लिए हम माखनलाल चतुर्वेदी की एक पंक्ति आपको सुना करके अपनी वाणी को विराम देंगे। और साथियों, ये पुस्तक जब आपकी भर जाएगी तो हम लोग आपके टीचर से, आपके प्रिंसिपल सर से संपर्क करेंगे। जो लोग ये लेंगे वो अपनी पूरी जानकारी, पूरा विवरण दे करके लेंगे ताकि उनसे दोबारा मांगा जा सके। और यदि आप कहेंगे तो हम आपके लिखने के बाद दूसरी पुस्तक भी आपको दे जाएंगे। उद्देश्य केवल है कि आपके जीवन में गायत्री मंत्र जुड़े। और इसे कोई भी कर सकता है, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, हर परिस्थिति में कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के लिए नहीं है कि आप एकदम सच संवर करके तभी करें, बिना खाए पिए करें। मैंने आपको एक समय दे दिया, या तो आप सवेरे उठ करके सबसे पहले करिए, स्नान करके पूजा के तरीके से करें तो और अच्छा है। लेकिन यदि आप नहीं करना चाह रहे हैं, आपको दिक्कत है, तो आप बिना स्नान के भी कर सकते हैं, अशुद्ध स्थिति में भी कर सकते हैं, पढ़ने के समय भी कर सकते हैं, पर समय एक हो। किसी एक समय में करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। और प्रतिदिन 11 लाइन लिखेंगे तो आपको एक माला गायत्री जप का लाभ मिलेगा। आपको अपनी जानकारी, नाम और क्लास का जो भी विवरण होगा सर को देना होगा और आपको फ्री में मिलेगा। और लिख करके आपको नियम से वापस करना पड़ेगा। आप चाहेंगे तो हम दोबारा भी आपको देंगे। ये हमारा आने का उद्देश्य था कि आपके जीवन में सद्गुण हो, श्रेष्ठता हो और आप अपने जीवन को सार्थक बना सकें। वो पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी की जिन्होंने पुष्प की चाह पर लिखा है, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हमारा जीवन सार्थक बने और हम ऐसे फूल बने कि वो फूल केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित हो, इस देश के लिए, इस नगर के लिए आपका जीवन कल्याणकारी बने और आप अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाएं। नशा, चरित्रहीनता, व्यभिचार को प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाने के लिए आपको अपने जीवन में गायत्री मंत्र का औजार चाहिए, हथियार चाहिए, सुरक्षा कवच चाहिए। आप सारी दुनिया के कांटे को हटा नहीं सकते, पर अपने जीवन में अपने पैर में जूते अवश्य पहन लेंगे तो कांटे से बच जाएंगे। दुनिया की समस्याओं और बुरी चीजों से बचने का एकमात्र उपाय है गायत्री मंत्र का आवरण, गायत्री मंत्र का सुरक्षा कवच। आप इसको अपने जीवन में अपना लीजिए। आपका जीवन मंगल हो, कल्याणकारी हो और सारा जीवन आपका खिले हुए गुलाब की तरह बीते। इसी भावना और आशीर्वाद के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। साथ ही आपके विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपके कल्याण के लिए हम लोगों को यहाँ आने का अवसर दिया और आप इससे लाभान्वित हुए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, अथवा भविष्य में भी हमारे YouTube पर हमारा संपर्क सूत्र भी है, आप वहां से भी संपर्क करके हमसे कांटेक्ट करेंगे और जितना संभव हुआ हम आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। ये हमारे लिए हमारा गुरुतर दायित्व होगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम भी करते हैं। कुछ कहते कहते बुरा भी लग गया हो तो क्षमा आप कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो फिर तो हम ऐसे ही हैं, ठीक है ना। मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब प्रसन्न रहिए और अपने जीवन की हर समस्याओं को लड़ करके सामना करिए। गायत्री मंत्र से आत्मबल पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।